हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राज मौर्य। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम मोनेरा मींस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर नीट में आए होंगे उस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम यहीं पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको एकदम बिल्कुल विश्वास हो जाए कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा रहा है। तो अब देखो यहाँ पर पहली लाइन क्या दिया है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मींस बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि बैक्टीरिया सोल मेंबर होता है किसका, किंगडम मोनेरा का। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारा आ जाता है फंजाई आ जाएगा। ओके, ये मोनेरा मींस बैक्टीरिया आ जाता है, एंड वायरसेस, ये सारे हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म आते हैं। उसमें बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारा जो होता है ये हमारा हो जाता है ये बैक्टीरिया। मींस हमारा जो है मोनेरा किंगडम जो है मींस बैक्टीरिया हमारा ये माइक्रोऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और हमारा प्रोटिस्टा भी आ जाता है इसमें, ये प्रोटिस्टा। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म जो आंखों से ना दिखाई दे इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। इसमें फंजाई, मोनेरा, वायरसेस, प्रोटिस्टा सभी आ जाते हैं। तो हमारा जो मोनेरा होता है मींस बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता है। बिल्कुल डट डालो इसको। नेक्स्ट बात कर रहा है कि बैक्टीरिया अगर्स एवरीवेयर। मींस बैक्टीरिया लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। आपको पता है कि सभी जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया, ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाए जाएंगे। 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। ओके, आपने अगर एक मुट्ठी भर मिट्टी आपने उठा ली, इस मिट्टी में बात कर रहा है कि हैंडफुल ऑफ सॉइल में लगभग 100 बैक्टीरिया के आसपास पाए जाते हैं। मींस सैकड़ों बैक्टीरिया आपके एक मुट्ठी मिट्टी में पाए जाएंगे। दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। और कहाँ इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं, ये सबसे ज्यादा पाए जाएंगे मींस एक्सट्रीम हैबिटेट में भी ये लिव करते हैं, सच क्या हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, इन सब जगह पाए जाते हैं जहां पर लगभग कोई ऑर्गेनिज्म बहुत कम ही जीव जीवित रहते हैं ये। ओके, तो एक्सट्रीम हैबिटेट लाइक क्या, हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म झरने। जैसे कि एक आप देखो पृथ्वी पर जगह जगह जैसे ज्वालामुखी जहां पाए जाते हैं वहां पर क्या होता है, पानी उबलता रहता है, वहां पर कोई तो रहेगा नहीं। लगभग आप सबसे बेटर कंडीशन जीवन के लिए 25 डिग्री सी के आसपास होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे प्रोटीन हमारा 45 के ऊपर क्या होता है, डीनेचर होनी शुरू हो जाती है। कोई जीव जीवित ही नहीं रह सकता है। अगर आपको 50 डिग्री से ऊपर आपको रख दिया जाए आप खुद ही मर जाओगे। तो वही बात करें, हॉट स्प्रिंग मतलब उबलते झरने में की बैक्टीरिया पाए जाते हैं जहां कोई नहीं रह सकता है। डेजर्ट जहां का टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सी हो जाता है। आपके अगर 40 डिग्री सी हुआ आपके पसीने छूटने लगते हैं, आप मरने शुरू हो जाओगे, डायरिया वगैरह होने लगता है। ओके, लू लग जाएगी। बट जहां पर कोई चीज जैसे एक सहारा डेजर्ट हो जाता है, थार मरुस्थल हो जाएगा, और बहुत से डेजर्ट है जहां पर क्या है कि गर्मियों में टेम्परेचर उनको दोपहर में 50 डिग्री सी से ज्यादा पाया जाता है, वहां पर भी पाया जाता है जहां कोई जीव जीवित ही नहीं रह सकता। स्नो मीन जैसे साइबेरिया कुछ स्थानों का टेम्परेचर क्या -70 डिग्री से भी कम चला जाता है। इस कंडीशन पर अगर आप उबलते पानी को आप हवा में उड़ा दो तो वो पानी जब बर्फ के रूप में जम जाएगा। तो वहां पर कोई अगर जीव बाहर रहेगा तो तुरंत जम करके बर्फ हो जाएगा। लेकिन वहां पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। डीप ओशन जहां का क्या होता है, ये प्रेशर ग्रेटर देन 100 एटमॉस्फेयर पाया जाता है। आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर जहां पर हम लोग रहते हैं यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर पाया जाता है। बट ओशिन में जहां पर क्या इतना अरबों पानी, क्या इतना पूरा समुद्र का पानी प्रेशर बढ़ाकर जमीन पर तलहटी पर रखता है, उस तली पर प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर से ज्यादा है। मींस हमारे एटमॉस्फेयर के मुकाबले 100 गुना ज्यादा प्रेशर है। वहां पर किसी को रख दिया जाए दब कर चपटी बन जाएगा। ओके, उसकी चटनी बन जाएगी। लेकिन वहां पर भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है जहां कोई नहीं रह सकता है। तो ये सब क्या है, हार्श हैबिटेट मतलब कि बहुत सी विषम परिस्थिति यहाँ पर पाए जाते हैं। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहां पर बहुत कम ही जीवित सर्वाइव रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं जीव। ओके, कि नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा है कि मेनी ऑफ देम लिव इन और एन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। कुछ हमारे जो बैक्टीरिया हैं कुछ अदर एनिमल्स के रूप में मींस एनिमल्स के अंदर पाए जाएंगे या ऊपर पाए जाएंगे, पैरासाइट के रूप में पाए जाएंगे।
ओके, ये पैरासिटिक रूप में पाए जा सकते हैं, सिम्बायोटिक रूप में भी पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है कि बैक्टीरिया आर द ग्रुप इनटू अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। ओके, तो बैक्टीरिया को कितने कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। किस पर बेसिस पर, शेप के आधार पर 4 भागों में क्लासिफाई किया गया, 4 ग्रुप में। लाइक क्या, पहला हो जाता है कोकस या गोलाकार, ये रहा आपका कोकस हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा रॉड शेप, जिसको हम लोग बैसिलस बोलते हैं, ये हमारा बैसिलस है, और बैसिलस की कैरेक्टरिस्टिक है इसमें स्पोर पाया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉमा शेप। कॉमा शेप हमारा क्या है, कॉमा शेप हो जाता है, ये हमारा विब्रियो, जो कि कॉमा से बैक्टीरिया हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पाइरलम। स्पाइरलम मीन्स क्या, स्पाइरल रहेगा, इसमें फ्लैजेला पाया जाएगा। ओके, तो ये 4 कैटेगरीज में बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया। आप यहाँ पर अच्छे से डायग्राम देख लो, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन आएगा। ये कोकाई, जिसको बोलते हैं कोकस बोल दिया जाता है, ये बैसिलाई या इसमें स्पोर बनता है। नेक्स्ट आ जाए स्पिरुलिना, या स्पाइरल हो जाता है, और ये भी फ्लैजेला पाया जाएगा। तो हमारा बैसिलस में फ्लैजेला पाया जाएगा, स्पाइरल में फ्लैजेला पाया जाएगा, एंड विब्रियो हो जाएगा, कॉमा शेप हो जाता है ये। ओके, विब्रियो आपको पता है, विब्रियो कॉलरी क्या, हैजा या डायरिया काज कर देता है ये। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है कि थो दी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वेरी सिंपल। बात कर रहा है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सिंपल होता है ये, लेकिन दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। लेकिन इनका व्यवहार जो होता है बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये लाइन रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, बट इनका व्यवहार क्या है, देयर बिहेवियर वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में सीधे क्वेश्चन आएगा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बट उनका व्यवहार बहुत ही जटिल या कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो क्या, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में बैक्टीरिया क्या शो करेंगे, बहुत ही विविध प्रकार के, बहुत ढेरों तरीके के मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाएगी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब क्या, इनका भोजन का, न्यूट्रिशन का प्रकार जो होगा, बहुत तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अगर लेंगे, तो सबसे पहले हो जाता है क्या, ऑटोट्रॉपिक। ओके, ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा पहला। नेक्स्ट हो जाएगा हेट्रोट्रॉपिक। ओके, हेट्रोट्रॉपिक में कई आ जाते हैं, जैसे क्या हो जाता है, ये सेप्रोफैटिक आ जाएगा, ये पैरासिटिक आ जाएगा, एंड ये हमारा नेक्स्ट क्या था, ये हमारा ये सिम्बायोटिक था ये। ओके, सेप्रोफैटिक, पैरासिटिक, एंड एक और हमारा है हेट्रोट्रॉपिक में, दिस इज द डी कंपोजर। ओके, डीकंपोजर हो जाएंगे, सड़े गले पदार्थों को नष्ट करने वाले। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, सिम्बायोटिक, 3 तरीके पाए गए। ओके, न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोट्रॉपिक मींस अपना भोजन खुद से बनाएंगे, तो ऑटोट्रॉपिक हमारा 2 हो जाता है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ऑटोट्रॉपिक हमारा हो जाता है कौन सा, एक हो जाता है ये फोटोसिंथेटिक, दूसरा कीमोसिंथेटिक। मींस फोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप, 2 ये हो जाते हैं। तो टोटल इतने तरीके के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। ओके, सेप्रोफिटिक सड़े गले पदार्थों पर, पैरासिटिक ये दूसरों पर क्या करेंगे, बीमारी फैलाएंगे, उनको पैरासाइट रहेंगे, खाएंगे। डीकंपोजर मतलब क्या, कि डीकंपोज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या हो जाएगा, कि मिलजुल कर रहना, भोजन लेना, इसको सिम्बायोटिक बोल देंगे। नेक्स्ट बात कर सम ऑफ द बैक्टीरिया आर द क्या, ऑटोट्रॉपिक। वही ऑटोट्रॉपिक बात कर रहा है। ऑटोट्रॉपिक मींस क्या, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना वो फूड खुद से सिंथेसाइज करेंगे फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, दे में भी फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप या कीमो ऑटोट्रॉप हो जाएंगे। दी वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर द हेटेरोट्रॉपिक। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे कौन से ग्रुप के हैं, हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप के हो जाएंगे। दे डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म ऑन डेड एंड ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर पर, ये फूड पर के लिए डिपेंड हो जाते हैं। ओके, तो इतनी चीजें इनकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो आर्की बैक्टीरिया से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दीज बैक्टीरिया द स्पेशल, ये बहुत ही विशिष्ट तरीके के बैक्टीरिया हो जाते हैं, सिंस दे लिव इन द सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। डायरेक्टली क्वेश्चन बोलता है कि मोस्ट हार्श हैबिटेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया हो जाते हैं। सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, रट डालो,
कि मोस्ट लिव इन मोस्ट हर्ष हैबिटेट में पाए जाएंगे। और हर्ष हैबिटेट क्या क्या हो सकता है? एक्सट्रीम साल्टी एरिया मींस हेलोफाइल्स। साल्ट एरिया मतलब क्या? ऐसे स्थान जहां पर बहुत ढेर सारा नमक पाया जाएगा, नमक का गाढ़ा घोल। जैसे आप अचार बनाते हो ना, आपकी मम्मी लोग अचार बनाती हैं, उसमें क्या करती हैं? ढेर सारा नमक डाल देती हैं। क्यों? जिससे उस बैक्टीरिया में, उस नमक युक्त अचार में कोई बैक्टीरिया या फंजाई ग्रो ना करने पाए, हमारा अचार खराब ना हो, इसलिए नमक डाला जाता है। तो वहां पर कोई नहीं जीवित रहेगा। तो ये बोल रहा है कि हेलोफाइल्स ऐसे साल्ट एरिया जहां पर इतने ज्यादा नमक हो, दूसरा एग्जाम क्या हो, वो मर जाएगा, बट ये आर के बैक्टीरिया पाया जाएगा। बिल्कुल, तो हर सब्जेक्ट हुआ हेलोफाइल्स। नेक्स्ट हो जाता है हॉट स्प्रिंग मींस थर्मोडोफाइल्स मींस गर्म अम्लीय झरने इसको बोलते हैं। गर्म अम्लीय जल रहे मींस थर्मोडोफाइल्स ऐसे स्थान जहां पर क्या होता है कि सल्फर ज्यादा पाया जाता है झरनों में। वहां पर जब बॉयल करता है पानी, सल्फर H2 से मिलकर क्या बना लेता है? ये फॉर्मेशन कर लेता है, H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेगा। H2SO4 इतना ज्यादा अम्लीय हो जाता है, इसका पीएच लगभग 2 से 3 के आसपास इसका पीएच हो जाता है। अगर ऐसे पीएच पर आपको डाल दिया जाए, आप घुल करके खत्म हो जाओगे। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पीएच पर सर्वाइव नहीं कर सकता, वो घुल करके पूरा ऑक्सीडाइज होकर के नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये पाए जाते हैं, इसलिए बोल रहा है कि थर्मोडोफाइल्स, इनका टेम्परेचर क्या हमेशा बॉयल करते रहते हैं। ग्रेटर देन टेम्परेचर भी 100 डिग्री सी है, और इनका पीएच भी तो बहुत ज्यादा है, मीन्स बहुत ही कम पीएच, 2 to 3 पीएच है। ऐसे पीएच प्लस ऐसे टेम्परेचर पर कोई जीवित नहीं रह सकता है, बट ये रहते हैं। नेक्स्ट मार्सी एरिया, जहां पर मेथेन गैस होती है। मेथेन गैस पता है कि कोई ऑक्सीजन ले ही नहीं सकता, जहां पर मेथेन गैस ही प्रोड्यूस हो रही है। आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि कुछ कुएं जो कि कभी से यूज नहीं किए जा रहे हो, ऐसे कुएं जो कि कभी यूज नहीं किए गए हैं, वहां पर क्या होता है, कुछ आदमी लोग अगर अंदर जाते हैं तो वहीं पर मर जाते हैं, निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, वहां पर मेथेन गैस की वजह से वो सांस नहीं ले पाए, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां मेथेन गैस है। तो मेथेन गैस की वजह से आप सांस नहीं ले सकते हो। तो ये मार्सी एरियाज ऑफ मेथेन, वहां पर कोई जीवन तो जीवित नहीं रह सकता, बट ये वहां पर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट कर रहा है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से कैसे डिफर होते हैं? हैविंग डिफरेंट इन सेल वॉल। आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से कैसे डिफर है? सेल वॉल के स्ट्रक्चर पर ये डिफर हो जाते हैं। और यही सेल वॉल का डिफरेंस स्ट्रक्चर क्या करता है? फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इनका एक्सट्रीम कंडीशन में जीवित रहने में सुगम बना देता है ये। ओके, सेल वाली स्ट्रक्चर की वजह से क्या करते हैं? ये जीवित रह सकते हैं ये। ओके, तो यही क्वेश्चन बोलेगा आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है? सेल वाली स्ट्रक्चर। अगर सेल वाली स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा बेटा, तो यहाँ पर सेल वाल के स्थान पर क्या लगाओगे? सेल मेम्ब्रेन आपको मार्क करना पड़ेगा। इसी सेल वाली स्ट्रक्चर की वजह से ये हर हैबिटेट में जीवित रहते हैं। मेथ्रोजिन और कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन में आ चुका है। मेथ्रोजिन प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स में, ये गट में पाए जाते हैं, सच एज काउ एंड बफेलोस। ओके, तो मेथ्रोजिन बैक्टीरिया और कहाँ पाए जाएंगे? ये गट ऑफ डोमिनेंट एनिमल्स, जैसे हमारे गैया हो गई, हमारी भैंसिया हो जाती है, बुफेलो हो गए, इनके गट या रूमेन में पाए जाते हैं। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? और ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। और इसीलिए बोला जाता है इनके, जब इनके पेट में पाए जाएंगे बैक्टीरिया, तो इनके डंग या गोबर में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन इसका बन जाता है। तो आपको पता है कि आपकी गाय भैंस या बुफेलो का क्या करता है? जुगाली करता रहता है ना, पागुर करता है, तो उसमें क्या निकलता है? सफेद सफेद फेन निकलता है, उसे वहां से क्या होता है? धीरे धीरे मेथेन गैस प्रोड्यूस होती रहती है। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये आर्की बैक्टीरिया से आया हुआ है। आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम फर्स्ट विथ हैबिटेट इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड में मैच करने को बोल रहा है हैबिटेट के आधार पर। ओके, कॉलम फर्स्ट में हेलोफाइल बोल रहा है। आपको हेलोफाइल अभी हमने बताया कि बहुत ही ज्यादा साल्टी एरिया में। थर्मोस्टोफाइल हॉट स्प्रिंग में हो जाएगा। मेथनोजन गट ऑफ डोमिनेंट हो जाएगा। एंड साइनोबैक्टीरिया ये बचा क्या? एक्वाटिक इन्वायरमेंट। आप देख सकते हो, अभी मैंने डिस्कस किया ना, अभी मैंने तुरंत डिस्कस किया था, ये आपका आप देखोगे क्या है? मेथनोजन मार्सी एरिया हो जाएगा। और रूमेन में क्या है? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर रूमेन में मेथनोजन क्या है? काउ बफेलो के रूमेन में पाया जाता है ये। ओके, हेलोफाइल साल्टी एरिया डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन, हॉट स्प्रिंग थर्मोस्टोफाइल दिया है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया ना, आपने क्वेश्चन देख लिया। ओके,
ये डायरेक्टली आपने मैचिंग कर लिया। ओके बच्चों, क्लियर हो गया, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखो, विच आर द फॉलोइंग फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन मींस कौन सा? साल्टी एरिया। ओके, साल्टी एरिया में कौन पाया गया? आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था तुरंत अभी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था कि मेथनोजन बिलोंग्स टू, मेथनोजन किससे बिलोंग करेगा? आर्की बैक्टीरिया से। अभी आप देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में लाइन लिखी है क्या, दिस इज, ये हमारा आर्की बैक्टीरिया में है, ये मेथनोजन पाया गया है ना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है ये। ओके, सीधे एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चन आई, आपने देखा। आप डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रहा है कि प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल। ऐसा प्रोकैरियोटिज्म जो डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? मेथनोजन बोलेंगे। आप यहाँ पर देखो एनसीईआरटी की ये लाइन आपकी आई हुई है, यहाँ पर देखिए आप इसको, ये है ना, डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल में कौन सा हमारा? मेथनोजन बैक्टीरिया ये पाया गया है। मेथनोजन बैक्टीरिया डंग ऑफ द रूमिनेंट में पाया जाएगा। ओके, रूमिनेंट एनिमल के डंग में पाया जाता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया, आपने देख लिया इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्की बैक्टीरिया से। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर है? ये किससे था हमारा? ये सेल वाल से डिफरेंस था ना। तो इसमें देखिए कहीं सेल वाल दिया है, सेल मेम्ब्रेन ये तो दिया है, सेल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है नहीं, सेल शेप है नहीं, मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं, तो सेल वाल नहीं दिया रहेगा तो सेल मेम्ब्रेन ही होगा। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर ध्यान दो, इसमें क्या दिया हुआ है कि डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर की वजह से, किसमें? आर्की बैक्टीरिया फ्रॉम यू बैक्टीरिया कैसे डिफरेंट है? सेल वाल स्ट्रक्चर से। मैंने बताया सेल वाल जब नहीं दिया रहेगा तो क्या लगाओगे? सेल मेम्ब्रेन आप इसका लगा दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है, विच आर द फॉलोइंग लाइकली टू प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर। डीप सी वाटर लाइन आई तो डीप सी वाटर कौन सा हो जाएगा? आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा। आप इसका देखो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर ध्यान दो, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डीप सी वाटर। ओके, मैंने अभी डिस्कस किया था डीप सी वाटर में कौन सा था? आर्की बैक्टीरिया था। ये बैक में आप यहाँ पर देखो, ये लाइन आई हुई है आपकी, ये यहाँ से उठाया क्वेश्चन इसको, ये बैक्टीरिया का जो शुरुआत वाला पेज है ना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन ये उठाया हुआ है, ये यहाँ पर ध्यान दो। एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन। डीप ओशियन मतलब डीप सी वाटर से क्वेश्चन को डायरेक्टली उसने उठाया हुआ है। कौन पाया जाता है हमारा? ये आर्की बैक्टीरिया पाया जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन हमारा आया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा है, इसमें दिया है कि सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो एसिडिक मींस हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे pH 2 पर, हैबिटेट्स बिलोंग टू द टू ग्रुप। तो हाइपर थर्मोफिलिक कौन पाया जाता है? आर्की बैक्टीरिया पाए जाएंगे। तो आर्किया तो है, और किस्म देखो, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स नो, प्रोटिस्टामोसिस नो, लिवरवर्ट एनिस नो। आर्की बैक्टीरिया दिया है ना, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो के दोनों हमारा पाए जाएंगे हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म मींस pH 2 पर हाईली एसिडिक पर पाए जाते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया आफ्टर आर्की बैक्टीरिया की बात में। ओके, देयर आर थाउजेंड ऑफ द डिफरेंट यू बैक्टीरिया। बोल रहा है कि हजारों तरीके के यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। तो यू बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? ट्रू बैक्टीरिया बोल दिया जाता है। तो ये जो यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया हजारों तरीके के ये हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इनका करेक्टर क्या है? ये कैसे करेक्टराइज होते हैं? करेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल हो जाएंगे। ओके, यदि मोटाइल है तो इनमें फ्लैजेलम भी पाया जाएगा, मोटाइल में फ्लैजेला पाया जाएगा और रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। और यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन यही आया हुआ है कि यू बैक्टीरिया क्या हमारा ट्रू बैक्टीरिया होता है, डायरेक्टली ये लाइन आई हुई है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है दी साइनोबैक्टीरिया। ओके, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। डायरेक्टली ये लाइन आई हुई है कि साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं। ये कुछ अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके,
एंड हैव अ क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, जिनके पास क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ग्रीन प्लांट की क्लोरोफिल जो ये ग्रीन प्लांट के सिमिलर हो जाएगा एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो जाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, जो क्लोरोफिल जो होगा ये फोटोसिंथेसिस ए के बराबर या ग्रीन प्लांट के सिमिलर हो जाएगा और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ये। ओके, ये लाइन दिया है। तो नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, आया है कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ये ग्रीन प्लांट के सिमिलर हो जाएगा, इसलिए फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन और आता है, डायरेक्टली बोलता है कि पहला ऑर्गेनिज्म जिसने ऑक्सीजन को इवॉल्व किया था कौन था, दिस इज द ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हो जाता है। नेक्स्ट बात कर रहा है कि द साइनोबैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनी में रह सकते हैं, या फिलामेंटस हो सकते हैं, और या तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे या समुद्र के पानी में मरीन में पाए जाएंगे, और क्या हो सकते हैं, या तो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज जितनी लाइन है साइनोबैक्टीरिया के बारे में सब इंपॉर्टेंट है। ओके, साइनोबैक्टीरिया एक कोष की हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, अपनी कॉलोनी में ढेर सारे समूहों में रह सकते हैं, या फिलामेंटस या तंतुमय हो सकते हैं, या फ्रेश वाटर मीठे जल में या समुद्र के जल में या जमीन पर मिट्टी में नम मिट्टी में पाए जाते हैं। तो हर स्थानों पर पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगर ये कॉलोनी में पाए जाएंगे, दे कॉलोनाइज, अगर कॉलोनी में होते हैं तो क्या होगा, देर कॉलोनी दी कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। इनकी जो कॉलोनी है वो जिलेटिनस शीट या म्यूसिलेटिनस शीट के द्वारा सराउंड होती है। ओके, इससे क्या होता है, जो जिलेटिन होता है ये पानी के साथ घुल करके म्यूसिलेज चिकना बना लेता है। आप जब भी उसको छुओगे तो क्या होगा, ये चिकना लगता है, चिकना चिकना लगेगा। ओके, तो जिलेटिनस शीट से सराउंड होती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। तो रट डालना कि इनकी जो कॉलोनी होगी ये जिलेटिनस शीट से सराउंड होगी, और ये जिलेटिनस शीट की वजह से वाटर बॉडी या पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में जहां पर बहुत गंदा पानी होता है घरों का, वहां उस तालाब में या पानी में क्या होते हैं, ये ब्लूम काज कर देते हैं ये। ओके, तो क्या काज करेंगे, ये वाटर ब्लूम काज कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली नीट में आया हुआ है। उसका नेक्स्ट, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर देते हैं ये। ओके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, ये साइनोबैक्टीरिया हो जाएंगे। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए क्या पाया जाएगा, ये हेटेरोसिस नामक एक कोशिका पाई जाती है, सेल पाई जाती है। तो हेटेरोसिस नाम की सेल पाई जाएगी जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल, नोस्टोक एंड एनाबीना हो जाता है, ये हमारे कौन से हैं, ये साइनोबैक्टीरिया, ये हमारा हो जाता है। तो बिल्कुल रट डालो, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्वेश्चन बनेगा। हेटेरोसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हेटेरोसिस साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, जो कि नोस्टोक और एनाबिना ये हमारे फिलामेंटस हो जाते हैं, और क्या करते हैं कि ये हमारा नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं ये। ओके, और वाटर बलून काज कर देते हैं ये। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया से हम इसको क्वेश्चन कर लेते हैं ये। ओके, साइनोबैक्टीरिया से मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ क्योंकि नीट में साइनोबैक्टीरिया डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार आ चुका है क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन, मैच द ऑर्गेनिज्म कॉलम फर्स्ट विथ हैबिटेट कॉलम सेकंड के साथ मैचिंग करना है। हाइलोफाइल्स अभी आपने पढ़ा, हाइलोफाइल्स क्या पाए जाएंगे, ये हमारे साल्टेरियम पाए जाएंगे, थर्मोस्टेफाइल हॉट स्प्रिंग पाए जाएंगे, मेथ्रोजन गटा फ्रूमेंट में पाए जाएंगे। बट अभी साइनोबैक्टीरिया का आपने पढ़ा कि ये क्या एक्वेटिक एनवायरनमेंट, या तो समुद्र के जल में पाए जाएंगे या तो फ्रेश वाटर पाए जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन दिखाने का मतलब था कि साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है। ऑप्शन ए, यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। अभी मैंने पढ़ा यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोल देते हैं, तो फॉल्स बैक्टीरिया बोलते ही गलत हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट, फाइकोमाइसीट आल्सो कॉल्ड एल्गल फंगाई, ये आप आगे पढ़ोगे, इसको कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सही है। गोल्डन एल्गी आल्सो कॉल्ड डेस्मिड, ये आप आगे पढ़ोगे, ये सही है। ओके, इस क्वेश्चन को डालने मतलब मेरा केवल दो चीज दिखाना था, एक साइनोबैक्टीरिया के बारे में दिखाना था, दूसरा यू बैक्टीरिया को ट्रू बोलते हैं ये दिखाना था। ओके, तो यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, फॉल्स नहीं बल्कि पहली लाइन इसकी यहाँ पर क्या दिया आपका,
आप ध्यान दो, यहाँ पर पहली लाइन ही दिया हुआ है कि यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया ना, वहां फॉल्स दिया सो गलत हो जाएगा। और क्या दिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या दिया हुआ है, उसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं ना, तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, आप यहाँ देख सकते हो, साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ये यहाँ से क्वेश्चन उठाया, लाइन उठाई ऑप्शन, और यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, यहाँ से लाइन उठाई है। तो दो ऑप्शन आपको डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दो ऑप्शन आपको दिख रहा है कि यू बैक्टीरिया जो है ये फॉल्स बैक्टीरिया बोलते हैं, ये गलत हो गया, बल्कि इसको क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, डायरेक्ट लाइन आई। साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन की, ये भी डायरेक्ट लाइन आ गई। ओके, ये सही था। तो इस क्वेश्चन मेरा इसलिए दिखाने के लिए मैंने इसको रखा हुआ था कि डायरेक्टली आप देख सकते हो क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन, ओके, तो ट्रू न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है, ये मोनेरा में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। तो मोनेरा क्या है, हमारा जो वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, ओके, ये हमारा जो है फाइलेरियर वर्म इसको बोल दिया जाता है, जो कि क्या है, एक निमेटोड है ये। ओके, वॉल्वॉक्स ये हमारा हो जाता है एल्गी हो जाता है, जो कि ये यूकैरियोट हो जाएगा। तो वाउचेरिया ये यूकैरियोट है। म्यूकर ये क्या है, ये फंजाई है, ये यूकैरियोट है। बचा क्या हमारा, ये एनाबीना एंड नोस्टॉक, ये क्या है, ये बीजीए है। बीजीए क्या हो जाता है, ये मोनेरा का मेंबर हो जाएगा। मोनेरा का मेंबर में क्या था हमारा, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट था। ओके, तो हमारा बीजीए या साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द सम साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बात कर रहा है ना, ये आप इसका आप देखोगे ध्यान से कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन साइनोबैक्टीरिया में इसको बोला जाता है क्रोमैटोफोर। ओके, ये आप सेल वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 8 जो आपका सेल है, वहां पर आप इसको देखोगे, वहां क्रोमैटोफोर दिया है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन हो जाता है साइनोबैक्टीरिया में, क्रोमैटोफोर बोलते हैं, जिसमें कि क्लोरोफिल वगैरह पाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस करता है। तो निमेटोफोर कहाँ पाया जाएगा, निमेटोफोर हमारा ये हेलोफाइल्स में पाया जाएगा। ओके, हेलोफाइल्स मतलब जहां समुद्र के किनारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहां पर निमेटोफोर पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको रेस्पायरेटरी रूट बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसका, एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है ट्राइजोफोरा। ओके, ये राइजोफोरा हो जाता है ये। ओके, हेटेरोसिस्ट आपके पढ़ा, ये किस में पाया जाएगा, बीजी में पाया जाएगा। और क्या करता है ये, N2 फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। बेसल बॉडीज ये किस में पाया जाता है, ये सिलिया एंड फ्लैजेलम पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन किस में पाया जाएगा, ये क्रोमैटोफोर में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाएगा, ये बीजीए में पाया जाता है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। ओके, और किस में हेल्प करता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर देता है। ये फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प कर देता है, ये कौन, क्रोमैटोफोर। ये बीजीए से रिलेटेड क्वेश्चन आया, नीट 2013 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर टू एज, साइनोबैक्टीरिया पर ये दूसरी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मैंने 2 बार दिखा चुका क्वेश्चन को, डायरेक्टली आया आपने क्वेश्चन, इसको देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि अब हम, ये हमारा यू बैक्टीरिया का क्वेश्चन है। तो बच्चों हमारा साइनोबैक्टीरिया से इतने क्वेश्चन आए थे, अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ये हमारा हो जाएगा कीमो ऑटोट्रॉप। अभी हमने क्या डिस्कस किया, फोटो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप हमारा हो जाता है साइनोबैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉप हमारे 2 हो जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया एंड ये कीमो ऑटोट्रॉप। मींस फोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप, 2 ऑटोट्रॉप हो गए। तो फोटो ऑटोट्रॉप में हमारा साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉप में अदर बैक्टीरिया हो जाएंगे। अब इनकी बात करेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप या कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और ऑक्सीडाइजेज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया है, ये ढेर सारे, याद रखना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, डिग्रेडेट कर देते हैं। क्वेश्चन देता है क्या, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा, आपको कंफ्यूज करा देगा कि कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया डिग्रेडेट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिग्रेडेट कर देते हैं। सच एज क्या, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इनको डिग्रेडेट करेंगे और उससे क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट एनर्जी को रिलीज कर लेते हैं ये। ओके, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर को क्या करते हैं, ये रिसाइकलिंग में हेल्प कर लेते हैं। ये कौन, ये कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। मींस हमारा नाइट्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया क्या है,
कीमो ऑटोट्रॉफ है और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, डायरेक्टली क्वेश्चन यही बनता है ये। ओके, आप यहाँ पर देखो, ये डायग्राम आप देख पा रहे हो ना, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया हुआ है। ये डायग्राम है हमारा नॉस्टॉक का, जो कि एक तरीके का ब्लू ग्रीन एल्गी है। यहाँ पर ये हेट्रोसिस्ट है, जिसके द्वारा क्या करता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। यहाँ पर देखो ये हेट्रोसिस्ट है, नाइट्रोजन नॉस्टॉक और एनाबिनम पाया जाएगा और नाइट्रोजन फिक्स करता है। और म्यूसिलेजिनस शीथ है, जिलेटिनस शीथ पाई जाती है। इससे वजह से क्या स्लिपरिया चिकनी महसूस होती है, स्लिपरी महसूस होती है ये। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबाउंडेंट इन द नेचर। तो नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो जाता है ये। ओके, द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकंपोजर। तो इसमें ज्यादातर क्या हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया डीकंपोजर हो जाते हैं ये। ओके, मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर। तो ह्यूमन के लाइफ में, जो भी ह्यूमन के जीवन में सारे खान पान संबंधित जो भी चीजें कार्य हो रहे हैं, सब में इनका बहुत ग्रेट रोल है। ये मीन सबसे संबंध इनका रखता है कौन, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। लाइक हेल्पफुल इन द मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। आपको दूध से दही जमाना हुआ बैक्टीरिया चाहिए। ओके, ये बैक्टीरिया हेल्प करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक, आपको एंटीबायोटिक रोगों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक की आवश्यकता पड़ेगी, बैक्टीरिया आपको चाहिए। नाइट्रोजन फिक्स इन लेग्यूम, लेग्यूम की बात करेगा तो लेग्यूमिनस प्लांट मींस मटर वाली फैमिली में, पी फैमिली में या लेग्यूम प्लांट में क्या होता है, वहां पे जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, रूट नोडुल ऑफ लेग्यूम, ये भी कौन सा, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। रट डालना, लेग्यूमिनस प्लांट का जो नाइट्रोजन फिक्स करेगा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर कौन कौन से हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ग्रुप कौन कौन से हैं, आपके कर्ड फ्रॉम मिल्क बनाने वाले, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले, दूध से दही जमाने वाले और लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले, सब क्या है हमारे, ये हमारे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये हो जाते हैं। रट डालो ये चीजें, ये डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है ये। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन हो जाते हैं, अदर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हमारे हो जाएंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो जाएंगे, जो कि डैमेज करते थे, ह्यूमन बीइंग को डैमेज करेंगे, हमारी फसलों को, क्रॉप को डैमेज करेंगे। फार्म एनिमल्स मींस हमारे कुत्ता बिल्ली को डैमेज करेंगे, डॉग एंड क्या कैट को डिस्कस डैमेज करेंगे। हमारे चिकन या पोल्ट्री फार्म में हमारे मुर्गियों को डैमेज कर देते हैं, और पालतू जानवर को भी ये क्या करते हैं, ये बीमारी फैला करके नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन में जो बीमारी फैलाते कौन कौन से, कॉलरा। कॉलरा किसके द्वारा हो जाएगा, डायरेक्टली आप रट डाल दो, कॉलरा डिजीज काज बाई, दिस इज द विब्रियो कॉलरी नाम का एक बैक्टीरिया हो जाता है, जो कि आपके पास्ट में या भूतकाल में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाया हुआ था। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड काज करने वाला कौन सा हो जाता है हमारा, ये हो जाता है, आपने पढ़ा हुआ है, ये साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी हमारा क्या काज करता है, टाइफाइड आप लोग जानते हो कि आप लोग ये गंदा पानी पीने से, गंदे खाने खाने से, बाहर फुल्की चाट खाने से क्या होता है, आप में टाइफाइड बुखार हो जाता है। अब आप बहुत से लोग टाइफाइड बुखार से पीड़ित होते हो और ढेर सारी आपको सुइयां लगवानी पड़ती है इसके लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टिटनेस। टिटनेस से भी आप काफी परिचित हो। आपको अगर घरों में अगर लोहे के द्वारा कट जाता है, आपको लगता है जंग लगे हुई है, अगर फिर क्या कि रस्टेड आयरन के द्वारा आपको अगर पत्ती ब्लेड के द्वारा कट गई, कहीं पर आपको कील चुभ गई, तो क्या करते हो, तुरंत जाकर के डॉक्टर के पास एक टिटनेस का वैक्सीन या टीका लगवा लेते हो। तो किसके द्वारा होता है, ये एक बैक्टीरिया हो जाता है, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। यहाँ पर डिजीज दिया है, काजिंग एजेंट पूछ सकता है, इसलिए मैं काजिंग एजेंट आपको लिख कर दे रहा हूँ। ओके, साइट्रस कैंकर, ये हमारे पौधों में होने वाली बीमारी हो जाती है, जो कि हमारे नींबू पौधे या लेमन फैमिली के पौधों को खराब कर देती है। किसके द्वारा होता है, ये होता है जैंथोमोनास सेट्राई, एक बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा ये हो जाता है ये। ओके, तो आप सब रट डालो, कॉलरा, विब्रियो कॉलरी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टिटनेस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, साइट्रस कैंकर, जैंथोमोनास सेट्राई, ये बैक्टीरिया के द्वारा ये हो जाता है ये। ओके, तो वही बात करें, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस की बीमारियां काज करते हैं, वेल नोन डिजीज काज बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया काज करते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया दैट रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ये रट डालो, बैक्टीरिया क्या करता है, मेनली फिजन के द्वारा या बाइनरी फिजन बोल सकते, बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। ओके, समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया कौन सा था, अभी मैंने बताया, स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया हमारे दो ही है, एक हो जाता है ये हमारा
बेसिलाई एंड स्पाइरुला। ओके, ये तो हमारे स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया हो जाते हैं। कोकस कभी स्पोर नहीं बनाएगा। दे आल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रट डालना कि बैक्टीरिया किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करेगा, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम में प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर करता है। ओके, इनमें जो डीएनए का ट्रांसफर कब होता है, डीएनए रिप्लिकेशन प्रियर टू फ्यूजन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि डीएनए रिप्लिकेशन कब होगा, दिस इज प्रियर टू फ्यूजन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार क्वेश्चन आपका आ चुका है क्वेश्चन डायरेक्टली। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माइकोप्लाज्मा। बट माइकोप्लाज्मा डिस्कस करने से पहले हम बैक्टीरिया के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बैक्टीरिया से क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं। ओके बच्चों, तो हम चलते हैं बैक्टीरिया पर। ओके, यू बैक्टीरिया से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रोकैरियोट। कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है, आपको पता है। तो नीट 2018 क्वेश्चन में 18 में डायरेक्टली कितना सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा प्रोकैरियोट कौन सा मोनेरंस नहीं है। सैक्रोमाइसिस, दिस इज द क्या, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, दिस इज द क्या, फंजाई हो जाता है। फंजाई क्या हो जाएगा, फंजाई हमारा ये हो जाएगा यू कैरियोट्स हो जाता है। ओके, यू कैरियोट्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कौन सा, ये माइकोबैक्टीरियम। ओके, माइक्रोबैक्टीरियम हमारा क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ओके, माइक्रोबैक्टीरियम क्या, ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या है, ये हमारा जो हो जाता है, दिस इज द बैक्टीरिया। ऑसिलोट्रिया, दिस इज द बीजीए, आल्सो बैक्टीरिया एमोनेरा हो जाएगा। नोस्टोक, दिस इज द बीजीए, ये आल्सो बैक्टीरिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे हमारे सब तीन के तीनों, दिस इज आल्सो क्या, प्रोकैरियोट्स। तो हमारा कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है, नॉट अ प्रोकैरियोट, दिस इज द सैक्रोमाइसिस यीस्ट, जो कि क्या है, ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दिस द सैक्रोमाइसिस, दिस इज द यीस्ट, फंजाई, यूकैरियोट हो जाएगा। ओके, कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है कि ऑक्सीजन नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस नहीं करता है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाले O2 प्रोड्यूसिंग 2 ही है। एक हो जाता है किंगडम प्लांटी और सेकंड कौन सा हो जाता है, बीजीए। 2 ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बाकी और कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो देख सकते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करेगा। नॉस्टॉक, दिस इज द बीजीए, ये करेगा। साइकस, दिस इज द प्लांट, ये करेगा। स्कारा, ये क्या है, प्लांट है, ये भी करेगा। तो कौन सा प्रोड्यूस नहीं किया, हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो क्या होता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये क्या है, दिस इज द ऑटोट्रॉप है, बट क्या है ये कीमो ऑटोट्रॉप हो जाता है, बट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइडेड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। को कौन चिपकने में स्टिकी कैरेक्टर कौन प्रोवाइड कराता है, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाती है बैक्टीरिया में, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल के अंदर होती है, तो ये बाहर चिपकने में नहीं का सहायता करेगी। सो ये रंग हो जाएगी, ये रंग हो गया। ग्लाइकोकैलिक्स, ये सेल वाल के बाहर की लेयर कौन सी होती है हमारी, ग्लाइकोकैलिक्स हो जाती है, यही चिपकने में या स्टिकी नेचर हो जाएगी। सेल वाल के बाहर होती है ना, ये हमारी सेल वाल हो जाएगी, इसके बाहर ये ग्लाइकोकैलिक्स ये हो जाते हैं, दिस इज द ग्लाइकोकैलिक्स। सो ये आंसर ग्लाइकोकैलिक्स इसका हो जाएगा बैक्टीरिया का। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है, आप यहाँ पर डायग्राम के साथ आप देख सकते हो कि डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। ये नीट 2017 का क्वेश्चन आया था कि विथिन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर नहीं, प्रियर टू फ्यूजन। यस, नीट 2017 में क्वेश्चन आ चुका था, प्रियर टू फ्यूजन, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका था। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन नो, ड्यूरिंग एस फेज नो। सो आंसर क्या हो जाएगा, प्रियर टू फ्यूजन। इस क्वेश्चन को रट ही डालो, क्योंकि आपको लगता है कि यस फेज है ना, बट बैक्टीरिया के केस में प्रियर टू फ्यूजन हो जाएगा। दिमाग लगाओगे गलत हो जाएगा, इस क्वेश्चन को रट ही डालो। यही क्वेश्चन नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है। तो ऑप्शन है यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड द फॉल्स बैक्टीरिया, ये मैंने पढ़ा हुआ था, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा ना। फाइकोमासिट आल्सो कॉल्ड द एल्गल फंजाई, ये भी सही है। साइनोबैक्टीरिया बीजीए, ये सही है। ओके, गोल्डन एल्गी डेस्मिन। तो यहाँ पर बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, बैक्टीरिया से रिलेटेड क्या है, इसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, फॉल्स नहीं बोलते, सो ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये क्या, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच रॉक और होस्ट टिश्यू से अटैच करने में कौन सहायता करता है। तो ये क्या था हमारा, राइजोइड। राइजोइड किसमें पाया जाएगा, ये हमारा पाया जाता है ये ब्रायोफाइट्स में पाया जाएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, होल्ड फास्ट, ये किसमें पाया जाएगा, दिस इज फाउंड इन एल्गी में पाया जाएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। मीजोसोम, ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये हो जाता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो जाता है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बचता है क्या, फिमरी। यस, बैक्टीरिया में 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, एक हो जाता है ये फ्लैजेला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पिलाई हो जाती है, तीसरी हो जाती है फिमरी हो जाती है। ओके, तो फ्लैजेला किसके लिए करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ये पिलाई किसके करती है, रिप्रोडक्शन से रिलेशन है, फिमरी किसके करती है, ये अटैचमेंट से रिलेशन है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगी हमारी फिमरी हो जाती है, होस्ट टिश्यू रॉक से अटैचमेंट में फिमरी हेल्प कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बैक्टीरिया का आप देख सकते हो क्या दिया है, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, रॉन्ग कौन सा, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, नीट 15 कुछ आता है, सम फंगी आर दैट वेल, आप आगे पढ़ोगे, कुछ फंगाई खाने होते हैं, बिल्कुल सही है, आप आगे पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, मैं इसके लिए आपको रखा हूँ इस क्वेश्चन को कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, सो ये रॉन्ग होगा। क्लियर, सेल वाल एब्सेंट एनिमलिया आपको पता है, अभी आपने पढ़ा, सेल वाल एनिमलिया में एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही है। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके प्रोटिस्टा के बारे में, फोटोसिंथेटिक होते हैं और फोटोट्रॉपिक, ये बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग कौन सा हो जाता है हमारा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में प्रेजेंट होता है, यही रॉन्ग है, जबकि इसमें एब्सेंट होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप देखोगे विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, तो रट डालना, आप सेल वाइज चैप्टर पढ़ोगे, बैक्टीरिया था इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया कि ये बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन करता है, ये मीजोसोम कर देता है, ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन हो जाता है बैक्टीरिया में, ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है, सेल मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ओके, क्लियर, यहाँ से ये हमारा हो जाता है ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है हमारा, यहाँ पर क्या दिया, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एन ऑक्सीजन मतलब क्या, O2 नॉट इवॉल्व, जो ऑक्सीजन को ना इवॉल्व करे ऐसा फोटोसिंथेटिक किसमें पाया जाएगा, दिस इज डन बाय फोटोसिंथेसिस भी करे और हमारा O2 भी ना निकले, फाउंड इन कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। ओके, तब देखते हैं कौन सा है, रोडोस्पिरियम। यस, रोडोस्पिरियम क्या है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो जाएगा। और नेक्स्ट आप स्पायरोगारा अल्वा क्लेमाइडोमोनास, दिस इज द एल्गी। एल्गी क्या है, दिस इज द प्लांट है, जब प्लांट हो जाएंगे तो ये O2 को इवाल्व कर देते हैं। क्लियर, सो आंसर क्या हो जाएगा, रोडोस्पिरियम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द कैप्सूल एडवांटेज टू अ बैक्टीरियम के लिए क्या एडवांटेज है, इट प्रोटेक्ट बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन, कैप्सूल का डिस्केशन से बचाता है, डिस्केशन से रिलेशन नहीं होता है बल्कि क्या करता है, होस्ट टिश्यू से बचाता है ये। ओके, सो नो, इट प्रोवाइड मीन ऑफ लोकोमोशन के लिए क्या होता है, इसमें फ्लैजेला पाया जाता है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। अलाउ बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, यस बिल्कुल सही है, कैप्सूल क्या करता है, हमारे सेल में अगर कोई बैक्टीरिया आ जाएगा, टाइफाइड बैक्टीरिया आ गया तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारने की कोशिश करता है ना, इसी कैप्सूल की बदौलत क्या करता है वो, हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाता है बैक्टीरिया, ये करेक्ट आंसर है। ओके, अलाउ द बैक्टीरियम टू अटैच द सरफेस, सरफेस अटैच करने के लिए क्या पाया जाता है बैक्टीरिया में, याद करो अभी मैंने बताया फिमरी पाई जाती है, सब क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन द ग्रुप, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है, ये मोनेरा में पाया जाता है, अभी हमने बताया था इसको, ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आया हुआ है ये। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में पाया जाए, अब्सेंट हो जाएगा। 2012 में क्वेश्चन आया था किसमें, अब्सेंट इन मोनेरा। ओके, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो मोनेरा कौन सा है, पेंसिलियम, दिस इज द क्या, फंजाई है ये, एगेरिकस फंजाई है ये, वॉल्वॉक्स दिस इज द एल्गी हो जाता है या प्रोटिस्टा बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, नोस्टॉक दिस इज द बीज, ये दिस इज द क्या, मोनेरा हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, most abundant prokaryotic helpful human in making curd from milk and production of antibiotic are the one categories, कौन सा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। आप इसका डायरेक्ट यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन देख लो, एनसीईआरटी आपकी लाइन क्या है, एनसीईआरटी लाइन में आप देखोगे यहाँ पर क्या दिया आपका, यहाँ पर कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कौन से हमारे, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। डायरेक्टली क्वेश्चन आया, आपने देख लिया इसको। ओके बच्चों, तो डायरेक्टली हमारा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्वेश्चन ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू बैक्टीरिया और सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल यूकैरियोटिक सेल, बोल रहा है यू बैक्टीरिया का वह कौन सा कंपोनेंट है जो यूकैरियोटिक सेल में कॉमन हो। तो ओके, तो न्यूक्लियस अलग हो जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, ये प्रोकैरियोट में इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाएगा। राइबोसोम क्या पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक बात करें तो इसमें 70s पाया जाएगा। सेल वॉल किसकी बनेगी, ये हमारी नाम नाग की बनी होती है सेल वॉल। और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाएगा। किसका एक करेक्टर है, दिस इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स पाया जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है हमारा, ये रिसेंबल हो जाता है, ये यूकैरियोटिक सेल के इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ओके, ओके, तो यू बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या समानता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट में समानता हो जाती है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन यूकैरियोट, कौन सा यूकैरियोट नहीं है। पैरामीशन दिस इज द क्या हो जाएगा, ये प्रोटेस्टा, यूग्लिना प्रोटेस्टा, अमीबा प्रोटेस्टा एंड एस्केरिया कोलाई दिस इज द मोनेरा। सो यूकैरियोट नहीं है, आंसर बी हो जाएगा प्रोटिस्टा, दिस इज द यूकैरियोट्स हो जाता है। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन सिंपल सिंपल हमारे आते हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट इन, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली एब्सेंट इन दिस इज द मोनेरा में एब्सेंट हो जाएगा। सिंपल सा मेथड जो हमारा बन रहा है। ओके, तो सैक्रोमाइसिस दिस इज द क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाता है ये फंजाई हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस दिस इज द क्या हो जाएगा, मोनेरा हो जाता है ये। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस हमारा बैक्टीरिया, मोनेरा हो जाएगा, तो इसमें हमारा एब्सेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये क्लिमाइडोमोनास दिस इज द, ये हमारा ये प्रोटिस्टा या एल्गी बोल सकते हो। प्लाज्मोडियम ये हो जाता है हमारा प्लाज्मोडियम, दिस इज द प्रोटिस्टन हो जाएगा। ओके, क्लिमाइडोमोनास प्रोटिस्टा बोल सकते हो, एल्गी बोल सकते हो। दिस इज क्या हो जाएंगे, यूकैरियोट हो जाएंगे। ओके, फंजाई हमारा यूकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, इसलिए इसमें हमारा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता है। अब हम बच्चों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा माइकोप्लाज्मा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड थ्योरी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो थोड़ी सी थ्योरी हमारी बची है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा 2 लाइन है, बट 2 से 3 क्वेश्चन इसको आ चुके हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, माइकोप्लाज्मा दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि माइकोप्लाज्मा ऐसा अर्जियम होता है जिसमें क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होते, रट डालो इसको पहला पॉइंट। ओके, सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, बिना सेल वॉल के पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है माइकोप्लाज्मा को, माइकोप्लाज्मा को हम लोग बोल देते हैं, सेल वॉल नहीं पाई जाती किसी भी ये रूप में आ सकते हैं, तो इनको बोल दिया जाता है ये जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोल दिया जाता है, रट डालो। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल्स नोन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये भी क्वेश्चन बनता है माइकोप्लाज्मा से, सबसे छोटी सेल और बिना ऑक्सीजन के, बिना सेल वॉल के रहने वाली कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। डायरेक्टली क्वेश्चन है, और माइकोप्लाज्मा एनिमल्स में और प्लांट में डिजीज काज कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर नीट आया हुआ है नीट में कि
ये नीट 2017 का क्वेश्चन था। विच एमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट डिफिनिट सेल वॉल। ऐसा लिविंग सेल सबसे छोटा जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है और पैथोजेनिक प्लांट एंड एनिमल्स के लिए होते हैं और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, माइकोप्लाज्मा। आप देख लो क्या क्या इन्वॉल्वमेंट कर लिया क्वेश्चन यहाँ पर, हमारा इन्वॉल्वमेंट कर लिया क्या, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, बिना ऑक्सीजन के रहने वाली, प्लांट एनिमल दोनों को डिजीज काज करने वाली, ये इन चीजों को इन्वॉल्व किया। स्मॉलेस्ट, बिना ऑक्सीजन के, प्लांट एनिमल सबको डिजीज का, तीन के तीनों फीचर इन्वॉल्वमेंट कर लिया माइकोप्लाज्मा का। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। आप अगला क्वेश्चन देखो माइकोप्लाज्मा का क्या बात कर रहा है कि सेल वॉल एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, यस, नॉस्टॉक में पाई जाएगी बैक्टीरिया हो जाएगा, फ्यूनेरिया क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा इसमें पाया जाएगा, स्पर्जिलस संजाई इसमें पाया जाएगा, सब में पाया जाएगा, बट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, आप ध्यान दें यहाँ पर जो आप पढ़े हुए हो, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट टू फोर रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्टेन ऑर्गेनिज्म के बारे में कौन सा सही है। ओके, तो मेथनोजन आर द आर्कीबैक्टीरिया, आपको पता है मेथनोजन आर्कीबैक्टीरिया अभी आपने डिस्कस किया था। विथ प्रोड्यूस मेथेन इन द मार्सी एरियाज, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। नोस्टोइडिया फिलामेंटस ब्लू ग्रेनुल का, ये बिल्कुल सही फिलामेंटस होता है। एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट थर्ड, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, बिल्कुल। सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, सेलुलोज सिंथेसाइज नहीं करता है बल्कि क्या करता है, ये एटीपी का सिंथेसिस करता है किससे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से। सो ये रॉन्ग हो जाएगा। डी बात कर रहा है फोर्थ ऑप्शन, माइकोप्लाज्मा लाइक अ सेल वॉल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। आपने भी पढ़ा माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने मोनेरा किंगडम को कम्प्लीटली पढ़ लिया और जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर फास्ट रिवाइजन कर लेते हैं जिससे हमारा ये पूरे तरीके से कमांड हो जाए। जो जो इंपॉर्टेंट जहां से बनते हैं हम उसी को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे अबांडेंट, ये मोस्ट अबांडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म हो, तो ये क्वेश्चन बन सकता है ये। और कहाँ पाए जाते हैं ये एक्सट्रीम हैबिटेट, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट लाइक क्या, हॉट स्प्रिंग, गर्म झरनों में, डेजर्ट मरुस्थल में, स्नो एंड डीप ओशियंस, यहाँ पर ये पाए जाते हैं जहाँ कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है ये। ओके, और कुछ ये पैरासाइट के रूप में, सिम्बायोटिक के रूप में भी पाए जाते हैं। और टोटल 4 कैटेगरी में 4 तरीके हो जाते हैं, लाइक कोकस, डॉट शेप एंड कॉमा शेप एंड स्पाइरलम, ये 4 तरीके के हो जाते हैं। कोकस को कोकाई बोलते हैं, डॉट शेप जो होता है उसको बेसिलाई बोल दिया जाता है, एंड कॉमा शेप विब्रियो एग्जाम्पल हो जाता है, एंड स्पाइरल हमारा स्पाइरला हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इसका ये बन सकता है। ये आप डायग्राम इसको देख लो, कोकस, बेसिलाई, स्पाइरला एंड विब्रियो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा कि इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स इनका बिहेवियर हो जाता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी फाउंड इन बैक्टीरिया, ये हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा कि ये हमारा हो जाता है आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हार्श हैबिटेट में ये पाए जाते हैं, सबसे कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने वाले होते हैं। कौन कौन से होते हैं आर्कीबैक्टीरिया, हाइलोफाइल साल्टेरिया में पाए जाएंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है। हॉट स्प्रिंग, ये थर्मोस्टोफाइल्स, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मार्सी एरिया मेथनोजन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है ये। एंड आर्कीबैक्टीरिया क्या अदर बैक्टीरिया किसमें सेल वॉल से डिफरेंट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया कैसे डिफरेंट होते हैं, सेल वॉल, सेल वॉल नहीं देता तो इनमें सेल मेम्ब्रेन हो जाती है ये। ओके, यही सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या करता है, इसके एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट या जरूरी हो जाता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है, मेथनोजन कहाँ पाए जाएंगे, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाते हैं, काऊ और बफेलो के, और क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, और बायोगैस या मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ये इनके डंग में भी यही मेथनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया हमारा आ जाता है, ये 3 तरह के बैक्टीरिया आ जाएंगे, हमारा आ जाएगा हमारा ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप मींस बीजीए आ जाएगा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो जाएंगे, एंड हेटरोट्रॉपिक, की तीसरे टाइप का बैक्टीरिया हमारे यू बैक्टीरिया में आ जाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया या फोटो ऑटोट्रॉप। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, इनको बीजीए भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका आपने देख चुके हो। और क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ये क्लोरोफिल ए ये प्लांट के ग्रीन प्लांट के सिमिलर हो जाते हैं ये। और इनमें जो क्लोरोफिल ए पाया जाता है कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाता है ये क्रोमैटोफोर में पाया जाता है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, क्रोमैटोफोर बीजी में पाया जाएगा और फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर देता है ये। ओके,
और नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया जो होंगे कॉलोनियल होंगे, फिलामेंटस होंगे और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। और फ्रेश वाटर या मरीन या एक्वाटिक कंडीशन पाई जाती है। क्वेश्चन एक्वाटिक वाला क्वेश्चन आ चुका है ऑप्शन में। और इनकी कॉलोनी जो होती है जिलेटिनस रूप से सराउंडेड रहेगी जिलेटिनस चीज से, जिससे चिकनी महसूस होते हैं और ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में वाटर ब्लूम काज कर देते हैं। और आपको पता है कि ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये क्या है कि इनमें हेट्रोसिस्ट नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो क्या करता है, नोस्टॉक और एनाविनम पाया जाएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करेंगे। आप यहाँ पर नॉनस्टॉक का स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें हेट्रोसिस्ट पाया जाएगा जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है। म्यूसिलेसिस पाया जाएगा जो चिकना रहता है ये, और ये नॉनस्टॉक का फिलामेंटस सेल का डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आ चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा कीमो ऑटोट्रॉप की बात करें। कीमो ऑटोट्रॉप में ये किससे एनर्जी लेते हैं, एनर्जी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑब्टेन करते हैं, लाइक क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इन सबसे ये एनर्जी ऑब्टेन लेंगे, मींस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेंगे। और एटीपी को प्रोड्यूस करेंगे, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया ये फॉर्मेशन करते हैं। ओके, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर ये रिसाइकिल में हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है, सबसे अबाउंडेंट सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं और सिग्निफिकेंट ह्यूमन के जीवन संबंधित सारे कार्यों में सबसे ज्यादा इनको रोल है। लाइक क्या दूध से दही का जमना हो जाएगा, नाइट्रोजन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया हो जाएंगे, और लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया क्या है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, दूध से दही जमाने वाले, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले, लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले, और कौन से, और बीमारी काज करने वाले बैक्टीरिया। ऐसे बीमारी काज करने वाले पैथोलॉजिक बैक्टीरिया हो जाएंगे जो कि जैसे हमारा प्लांट और एनिमल्स दो के दोनों में क्या काज करते हैं, बीमारी काज करते हैं। ओके, और हमारे पेट एनिमल्स, हमारे पोल्ट्री फार्म के मुर्गी मुर्गियों में भी बीमारी काज करते हैं। कौन कौन से, कॉल्डा, विब्रियो कॉलेज द्वारा, टाइफाइड, साल्मोनेला द्वारा, टेटनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनिक द्वारा, साइट्रस कैंकर, जैतून सिट्राइक द्वारा हो सकता है, ये बीमारी हो जाएगी, रट डालो। नेक्स्ट बैक्टीरिया की बात कर रहा है इमेली फिजन के द्वारा, ये रिप्रोडक्शन मींस बाइंडी फिजन के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं, और ऑन फेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बनाते हैं, रट डालना, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन करेंगे, और स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और इनमें प्रिमिटिव टाइप डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड, ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। लैक ऑफ इनमें सलवाल नहीं पाई जाती है, सबसे छोटे हो जाते हैं और बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं, ये कौन से होते हैं, और एनिमल और प्लांट में क्या करते हैं, ये बीमारी काज करते हैं, ये कौन से होते हैं, माइकोप्लाज्मा होता है, रट डालो इतनी चीजें माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ओके बच्चों, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हमारा किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटेक्शन, नेक्स्ट वीडियो हमारा हो जाएगा। हम लोगों ने अच्छे से थ्योरी डिस्कस किया, जो नीट में क्वेश्चन आते हैं, रिवाइज भी फास्ट कर लिया और इसके क्वेश्चन भी कर लिए, जो कि नीट मैथ में देखा कि कहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है। तो जो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, कई बार आप रिवाइज को रट जाएगा। थैंक यू।